डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें से मैं आपको बताया था कि भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे नॉर्थर्न हिमालय बता चुका हूँ, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में बता चुका हूँ जो समतल मैदान है। उसके बाद मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया या दक्कन प्लेटू के बारे में आपको बता चुका हूँ। आज जो हम लोग बात करेंगे वह है द इंडियन डेजर्ट के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको जूम पे भी पढ़ाया था, लेकिन बहुत कम बच्चे ही आए थे जूम पे, इसलिए मैं फिर इसको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जो नेक्स्ट है वह है द इंडियन डेजर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं जो भारत का जो रेगिस्तान है वो मुख्य रूप से कहाँ पर है, वह मुख्य रूप से राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। और राजस्थान के इस डिजर्ट को हम लोग किस दूसरे नाम से भी जानते हैं, वह है थार डिजर्ट। किसके नाम से जानते हैं? थार डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। आप एक चीज़ हम और यहाँ बता दे रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वह है सहारा डिजर्ट, और वह सहारा डिजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिजर्ट आपसे अगर कोई पूछता है कि वर्ल्ड का कौन सा है, तो सहारा का डिजर्ट है। और भारत में जो डिजर्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, भारत का रेगिस्तान को बोलते हैं थार डिजर्ट। क्या इसका नाम है? थार डिजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो भारत का जो थार डिजर्ट है मुख्य रूप से उसका अगर पार्ट देखिए तो मुख्य रूप से कहाँ पे है? राजस्थान में है। लेकिन मुख्य रूप से तो राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के साथ साथ थोड़ा बहुत गुजरात में भी है। ऊपर आप चले जाओगे थोड़ा बहुत पंजाब में भी है, थोड़ा सा हरियाणा में भी है, थोड़ा बहुत आपको इधर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई स्टेट पूछता है कि इंडियन डिजर्ट किस राज्य में है, तो आप कहेंगे, आपका आंसर जो होगा मेन होगा गुजरात। लेकिन उसके जो पड़ोसी स्टेट हैं, आप देखते हैं कि आपका प्रभाव आपके पड़ोसी पे भी पड़ता है और आपके पड़ोसी का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, सेम टू सेम। वैसे गुजरात के जो पड़ोसी स्टेट्स हैं, जैसे नीचे राजस्थान के जो पड़ोसी देश हैं, नीचे गुजरात हो गया, ऊपर वो हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो उन सारे राज्यों पर भी आपको देखने को मिलता है। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि रेगिस्तान जो होता है वो बालू से भरा होता है। करें कि द अनडुलेटिंग सैंडी प्लेन covered with the sand dunes toward the western margins of the Aravalli Hills is the Indian desert। है कि अरावली का जो पहाड़ी है ना, उसके जो वेस्ट में जो भी है वह सब किससे भरा हुआ है? सैंड ड्यून से भरा हुआ है, बालू से भरा हुआ है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बरखांस। और इसकी जो मान लीजिए बालू है, ये बालू एक रेगिस्तान है, ऐसे ऐसे इसके बन जाते हैं ना बालू से। रेगिस्तान में आप जाएंगे तो कभी देखेंगे ऐसे ऐसे, अच्छा मूवी में भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बरखांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरखांस। और लास्ट पार्ट ऑफ द इंडियन डिजर्ट, यह बालू से बने। मान लीजिए जब तेज़ हवाएं चलती है ना, जब तेज़ हवाएं, मान लीजिए यहाँ पूरा बालू है, तो तेज़ हवाएं जब चलती है यहाँ के बालू को उड़ा ले जाती हैं, यहाँ उड़ा ले जाती हैं और यहाँ ले जा करके इसको डिपोजिटेड कर देती है। अब यहाँ पे ऐसे खाल बन जाएगा, और लेकिन यहाँ पे ऐसे आपका बालू का जो होगा टीला, जिसको बोलते हैं बालू का टीला, उसको मतलब शुद्ध रूप में हम बोलते हैं बरखान। यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है, कह रहा है 150 mm। 150 mm का मतलब लगभग 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर बारिश रेगिस्तान में बहुत ही कम होता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और मात्र एक जो लूनी रिवर है वह बस इस रीजन में पाई जाती है। जो लूनी नदी है वही राजस्थान के मुख्य प्रांत में पाई जाती है। आप जानते हैं कि रेगिस्तान के जो प्लांट्स होते हैं वो कैक्टस टाइप के होते हैं, नागफनी टाइप के होते हैं, कटीले टाइप के होते हैं, फल इसके बारे में। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि रेगिस्तानी भाग में प्लांट्स कटीले भाग क्यों पाए जाते हैं, तो आपको बताएंगे लेस ड्यू टू वाटर, पानी की कमी के कारण। तो आप यहाँ के एनिमल्स के बारे में क्या होगा कि यहाँ पे एनिमल्स वही पाए जाते हैं जो बहुत ही कम पानी में जीवित रह सके। जैसे आपका सबसे मेन है कैमल, और कैमल को क्या कहा जाता है? शीप ऑफ डिजर्ट, कैमल। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, नोट है ना, तो नोट में काम भर का चीज़ देता है। तो कैमल को हम लोग बोलते हैं शीप ऑफ डेजर्ट। क्यों? क्योंकि यह
मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है डेजर्ट एरिया में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको डेजर्ट के बारे में जाननी चाहिए कि यहाँ पे बालू के टीले होते हैं जिसको बरखांस बोलते हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो कटीले टाइप के होते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से वही एनिमल्स जीवित रहते हैं जो कम पानी पीकर भी जीवित रह सकें, जिसमें से सबसे मेन है कैमल, और कैमल को सीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स मीन जो तटीय भाग है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जूम के ऐप में देखिए तटीय भाग को इसको बोलते हैं। यहाँ तो आपका मान लीजिए ये तो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लेकिन ये जो पार्ट्स है ना, ये जो पार्ट्स हैं, क्या हो गया जी, ये जो पार्ट्स हैं इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो किनारे वाले पार्ट्स हैं इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कोस्टल। क्या बोलते हैं? कोस्टल, तट। ठीक है, तट बोलते हैं। द नैरो कोस्टल स्टीप फ्लैंक ऑन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पर है कि जो प्लेट्यू है नैरो कोस्टल है वो किसके समांतर है? तो वह है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू के समांतर, ये जो किनारे हैं। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्टीप आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई टू गोवा और कन्नड़ प्लेन एंड द मलाबार कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथर्न पार्ट। देखिए ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट वाला जो है वेस्ट, चलिए इसको डिलीट करते हैं और फिर से मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये जो इन तटों को दो नामों से जानते हैं। इधर जो ईस्ट वाला है इसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट कोस्टल, और इधर वाले को वेस्ट कोस्टल बोलते हैं। तो वेस्ट कोस्टल को जो वेस्ट तटीय भाग है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह है कोंकण। देखिए यहाँ पे लिखा है कोंकण। कोंकण कहाँ से बोलते हैं? यहाँ जो महाराष्ट्र मुंबई से लेकर के यहाँ जो गोवा के बीच वाली जगह है ना, उसको कोंकण बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट्स को। उसके नीचे जो है कन्नड़, वहाँ उसके नीचे यहाँ तक कन्नड़ बोलते हैं, इसका नाम है कन्नड़। देखिए यहाँ पे कन्नड़ है, कन्नड़। और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो आपका आंसर होगा 3 भागों में। कौन कौन? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। उसी प्रकार जो पूर्वी भाग है ना, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के पास तक है। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं आपका इसको द प्लेन्स along the Bay of Bengal wide and level. On the east, the coastal strip is divided into northern सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरोमंडल, हाँ यही हमको बोल रहे थे। तो इसको उत्तरी सरकार यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के यहाँ जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के नीचे इस तरह के पार्ट्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार, और उसके नीचे के पार्ट्स को यहाँ से लेकर के यहाँ के पार्ट्स को, ये वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो अगर पूर्वी भाग को कोई पूछता है कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 2 भागों में। कौन कौन? उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। और इसी तरह पश्चिमी भाग को 3 भागों में, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, तो यह है। ये मुख्य रूप से यहाँ पे पहाड़ी एरिया भी हैं तो और मैदान भी हैं इस पार्ट्स में, तो इसको आप लोग और डिटेल से क्लास 10th में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप जान गए ना भारत के कितने कोस्टल प्रदेश हैं, तो 2 हैं। एक को बोलते हैं ईस्ट कोस्टल, दूसरे को वेस्ट कोस्टल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट द आइलैंड्स, जो भारत का छठवां पार्ट्स है ये जियोग्राफी, और ये अंतिम भी है। द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन द अरेबियन सी इन द क्लोज केरला। देखिए अब आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि मुख्य रूप से भारत में 2 ही आइलैंड्स हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है वह अरेबियन सी में है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये अरेबियन सी है और इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो जो लक्षद्वीप है वह अरेबियन सी में द्वीपों का समूह है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स वेयर फॉर्मली नोन एज द लोकेटिव मिनिकॉय एंड
अमीनदीव। देखिए लक्षद्वीप द्वीप को अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें से मिनिकॉय द्वीप और अमीनदीव, जिसको मिनिकॉय द्वीप और अमीनदीव के नाम से भी लक्षद्वीप को जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि मिनिकॉय द्वीप और अमीनदीव किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप के ही पार्ट्स हैं वो भी। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए ये है बे ऑफ वो है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार जो है वह किस में है, बे ऑफ द बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, यह भी एक आइलैंड्स का ग्रुप है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन्वेटेड पोर्शन ऑफ सब मैरीन माउंटेन्स। इसके मतलब कई कई पार्ट्स पे आपको छोटे छोटे सब मैरीन माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। इसी पे है आपका बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में ही आपका बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्टिव से अगर वोल्केनो की बात किया जाए तो मात्र एक ही भारत में एक्टिव वोल्केनो है, और वो कहाँ पे स्थित है, बैरन द्वीप पे। और बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप पे है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवारत्ती है। ठीक है, ये हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों यूनियन टेरिटोरीज हैं, यूनियन टेरिटोरीज हैं। द रीजन्स इन इंडिया कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो हमारे कोई भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, जो भी हमारे देश की चाहे कोई भी छः का बात मैंने 6 के बारे में आपको बताया, तो वह 6 मिल करके एक दूसरे से आपस में मिल करके भारत को क्या बोलते हैं, बनाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में धनी बनाते हैं। अर्थात कहीं पे लोहा नहीं पाया जाता तो कहीं पे मैग्नीशियम पाया जाता है, कहीं पे आयरन पर नहीं पाया जाता तो कहीं पे कुछ पाया जाता है। ऐसे करके पूरे भारत को अगर देखा जाए तो सारे प्राकृतिक प्रदेश मिल करके भारत को अमीर बनाने का प्रयास करते हैं, भारत को रिच बनाने का प्रयास करते हैं। माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर। देखिए माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स पर्वत जो होते हैं, वो दो का मुख्य सोर्स होते हैं। एक तो फॉरेस्ट का, जंगल का, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर जंगल है वो माउंटेन्स पे, हिमालय पर्वत में ही है। और दूसरा चीज़ है रिवर, नदियाँ जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से ही निकलती हैं। प्लेन्स प्रोवाइड्स ग्रेन्स, और नदियों माउंटेन का तो ये वर्क हो गया जो वाटर और फॉरेस्ट, लेकिन जो प्लेन्स होते हैं, समतल मैदान होता है, तो वह उसका जो मेन टारगेट हो, वह मेन जो प्रोवाइड्स कराता है वह है ग्रेन। ग्रेन मतलब भोजन, ग्रेन मीन भोजन, जो भोजन होते हैं उसको प्रोवाइड करता है। प्लेट्यूज आर स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और प्लेट्यू जो होते हैं वह स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं, अर्थात यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेट्यू में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज सपोर्ट फिशिंग एंड पोर्ट्स, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं वह क्या होते हैं, फिशिंग और पोर्ट्स के लिए। फिशिंग मतलब मछली के लिए, और पोर्ट्स मतलब जो नाव के लिए होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत की जो फिजियोग्राफी है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यह इस तरह से आपका ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पे आकर के कंप्लीट होता है। इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, और जो भी नहीं समझ में आएगा वह आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, धन्यवाद।